केवल नाम जप से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। और नाम जपना इतना आसान है कि इसे किसी भी बड़ी विद्या की आवश्यकता नहीं है, ना किसी बड़े संस्कृत की आवश्यकता है कि आपको बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। नाम आसानी से आप जप सकते हैं। किसी भी देवी देवता का नाम आप जप सकते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो श्री राम है, चाहे वो भगवान शिव हैं, या माता दुर्गा, माता काली या अन्य कोई देवी देवता। तो नाम जब आप शुरू करते हैं ना, धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रभाव इतना विकट हो जाता है कि आपका और प्रभु का मिलन हो जाता है। और जो प्रभु है ना, वो आपके पास आ जाते हैं। भगवान आपको महसूस होते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके समस्त कार्यों को भी वो सिद्ध करवा देते हैं। तो जब आप नाम जप करते हैं ना, तो कुछ गुण भी आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके अंदर ऐसे गुण आने शुरू हो जाते हैं जिससे वो अलग हो जाता है, दूसरों से अलग दिखाई देने लगता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग गुण होते हैं, पर जो व्यक्ति नाम जप करता है और जितने भी लोग नाम जप करते हैं उन सभी में ये गुण जो हैं वो आ जाते हैं। और वो व्यक्ति जो है वो सब भीड़ में भी अलग दिखाई देता है। नाम जप से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्धि के साथ साथ में आपके बोलचाल का तरीका, सोचने का तरीका, व्यवहार और सुनने का तरीका, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। और ये बदलाव, जितना भी बदलाव होता है, ये सभी बदलाव अध्यात्म की तरफ जाने वाला होता है, जो आपको अध्यात्म की तरफ धकेलता है और आपको भगवान के प्रति जो है आपके मन में श्रद्धा, भाव और विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो ये गुण आपके अंदर स्वयं आ जाते हैं। और एक साधक को, एक भक्त को, जो भी प्रभु का नाम जपता है उसको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि जब ये गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो पहली तो बात ये है कि आप कैसे पहचान सकते हैं किसी साधक, किसी भक्त को। अगर ये गुण आप उसमें देख लें तो आप पहचान सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नाम जप करते हैं तो आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं, क्या आपको महसूस होता है और क्या गुण आते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपको उसका रिजल्ट जरूर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, इसके क्या लक्षण मुझे दिखाई देंगे ताकि ये काम पूर्ण हो रहा है, या फिर इस काम का जो रिजल्ट आएगा उसके क्या लक्षण मुझे दिखाई देंगे, क्या संकेत मुझे दिखाई देंगे। तो जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो ये संकेत आपको दिखाई देते हैं, ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं और ये गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। कौन से गुण हैं, ध्यान से सुनिए। पहला गुण होता है कि उस व्यक्ति को अनुभूतियाँ होने लगती हैं अपने इष्ट की अनुभूतियाँ उन्हें होने लगती हैं। अनुभूतियाँ कैसे होती हैं? स्वप्न के माध्यम से उनके इष्ट के दर्शन होते हैं, मंदिर उनको दिखाई देते हैं। कभी जो उनके इष्ट हैं वो आपके साथ बैठे हुए हैं, कभी आपको गोद में बैठा रखा है, कभी आप मंदिर में जप कर रहे हैं, कभी आप नाम जप कर रहे हैं और अलग ही दुनिया में चले गए हैं। इस प्रकार की विशेष अनुभूतियाँ सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकती हैं जो नाम जप करता है। दूसरी अनुभूति होती है सकारात्मक ऊर्जा से आप पूर्ण रूप से भर जाते हैं। आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती है कि नकारात्मक विचारों का कोई स्थान ही आपके शरीर या अपने दिमाग या मन में नहीं रहता। तीसरा संकेत, तीसरा बदलाव आपके अंदर आता है कि सपने में भी आपका नाम जप चलता रहता है। आप सो रहे होते हैं, आपके मुख से निकलता रहता है, या फिर आपके सपने में आप देखते हैं कि वो जो नाम है वो आप जप रहे हैं, किसी मंदिर में जप रहे हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में जप रहे हैं, किसी सुनसान जगह पर जप रहे हैं। इस प्रकार की विशेष अनुभूतियाँ आपको होती हैं। साथ ही जो व्यक्ति नाम जप करता है वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। उसे दिखावे की दुनिया पसंद नहीं होती, वो दिखावा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना करता है। वो अपनी पूजा पद्धति को साइलेंट रखता है और अपने भगवान के बीच तक ही सीमित रखता है। वो दिखावा किसी तरीके का नहीं करता। वो अकेला रहना पसंद करता है और जब वो अकेला रहता है तो उसको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। वो सदा अपने इष्ट को अपने साथ महसूस करता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने मन का मंथन करता रहता है
उसके मन में अपने आप ही ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि वो कौन है, वो क्यों आया इस धरती पर, क्या उद्देश्य है, क्या इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, क्या इस प्राण ये जो शरीर है इसके बाद भी कोई दुनिया है, इस शरीर के मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। इन सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर उसके मन में अपने आप ही फूटते शुरू हो जाते हैं और वो अध्यात्म की तरफ और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। साथ ही जो व्यक्ति नाम जप करता है, जब भजन चलते हैं, कीर्तन होता है, जागरण होता है, तो आप देखना एक वो व्यक्ति जो नाम जप करता है उसकी विशेष लगन होती है उस भजन में, उस कीर्तन में। उसके चेहरे को देख के आपको वो तेज अनुभव होगा कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो चुका है और इतना बार वो भाव विभोर हो जाता है कि वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। तो ये नाम जप करने वाले के अंदर ये बदलाव होते हैं। साथ ही वो फिर चंचल नहीं रहता। जैसे व्यक्ति चंचल होते हैं वो गंभीर हो जाता है, वो गंभीरता से अपने आप को सोचता है, अपने आप का अध्ययन करता है, अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। वो चंचलता स्वभाव नहीं रखता। फिर जैसे बच्चा चंचल रहता है, ऐसे काम नहीं करता जिससे उसके अहम को कोई ठेस हो। साथ ही वो दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी मंशा को जान जाता है कि वो व्यक्ति जो है ये क्या है, इसकी मंशा क्या है, क्यों ये उसके पास आया है। ये सब चीज़ें उसको पहले ही भाप लेता है। साथ ही जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त गुण आता है। वो होता है कि वो पाप कभी नहीं करता। पाप करने में उसे डर लगता है, गलत काम करने से उसे डर लगता है। वो सोच कर भी इन कामों को नहीं करता। विशेष रूप से जो पाप की श्रेणी में आते हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को मारना, किसी को पीटना, घर परिवार में गाली गलौज करना, इस प्रकार या माता पिता से गलत व्यवहार करना, वो इनको ईश्वर के बताए हुए नियमों के खिलाफ मानता है और मानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो नरक का भागी बनेगा। वो ये काम नहीं करता। वो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों को प्राथमिकता देता है, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, पढ़ता है, सुनता है। अगर आप बात भी करोगे ना उससे, तो वो आपसे बात करेगा अध्यात्म से जुड़ी, अधिकतर अध्यात्म से जुड़ी वो बात आपसे करता है। साथ ही उसको मृत्यु का भय नहीं रहता उस व्यक्ति को। वो जान जाता है कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, ये शरीर तो नश्वर है, सॉरी आत्मा जो है वो उसका कोई अंत नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा बिल्कुल भी नश्वर नहीं है, उसका नाश नहीं हो सकता। तो वो ये चीज़ें जानता है भली बाती कि इस जीवन के आगे भी कोई जीवन है और मरना सभी को, तो उसको कभी मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे नींद बहुत ही कम आती है, उसके शरीर में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं रहती और वो सात्विक आचरण करता है और सात्विक ही आहार ग्रहण करता है। तामसिक चीज़ों से वो बहुत दूर रहता है और जब तामसिक चीज़ें या इस प्रकार की कोई हिंसा होती है तो उसको बहुत, उसका दिल जो है वो बहुत ठेस पहुंचती है उसके दिल को। ऐसा व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहकर भी वो झूठ नहीं बोल पाता। अगर वो चाहे ना तब भी नहीं झूठ बोल पाता। तो ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप भी देखिए कि आप भी कोई नाम जप करते हैं और मंत्र जप करते हैं, तो क्या आपके अंदर ऐसे गुण आ रहे हैं? खुद को आप निहारिए, खुद को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे हम आईने में देखते हैं, खुद के गुण और अवगुणों को लिखिए, खुद का मंथन कीजिए, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। साथ ही जो आप कर रहे हैं उसका प्रभाव कितना आप पर पड़ा है। बाकी मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस जानकारी को जितना हो पाए उतना शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि 3 तरीके के इंसान जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कर्म योग से, ज्ञान योग से और भक्ति योग से। तो जो ज्ञान योग है वो है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जितना ज्ञान को फैलाओगे उतने पुण्य की अर्जित आप करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।